नमस्ते बच्चों, इस वीडियो में कक्षा 9वीं विषय विज्ञान ब्रिज कोर्स 2026-27 के लिए विद्यार्थी कार्य पुस्तिका के सप्ताह 6 यानी कि छठवां सप्ताह का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। बच्चों, ये आप देख सकते हो, आपका छठवां सप्ताह है। पेज नंबर आपको बता दूं ताकि आपको निकालने में दिक्कत ना आए। पेज नंबर 47 पे आपको दिया है और ये आपकी ब्रिज कोर्स 2026-27 कक्षा 9वीं विषय विज्ञान की विद्यार्थी कार्य पुस्तिका है। बच्चों, मैं आपको सभी क्वेश्चन के आंसर बताऊं इससे पहले थोड़ी सी चीज़ें आप यहाँ पे देख लो। जो आपकी बुक है टोटल 8 सप्ताह में डिवाइड है और आज के इस वीडियो में हम आपके छठवां सप्ताह जो आपको दिया है गति, बल एवं दाब, विद्युत प्रकाश, ऊष्मा, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए बच्चों, अब बिना देर किए हम आपके सप्ताह 6 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एक एक प्रश्न का सही सही उत्तर विद एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको बताया जाएगा। बस अच्छे से यहाँ से अभी आपको सभी चीज़ों को समझना है। जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के परिवर्तन होता है तब वह गति की अवस्था में होती है। गति के 3 प्रकार होते हैं। एक सरल रेखीय गति, जैसे कि हम सीधे चलते हैं उसे सरल रेखीय गति कहेंगे। दूसरी होती है हमारी वृत्तीय गति, अगर हम गोल गोल चक्कर लगाएंगे तो इसे वृत्तीय गति कहेंगे। तीसरी होती है हमारी दोलन गति, जैसे कि जब हम झूला झूलते हैं तो आगे जाते हैं पीछे आते हैं, आगे जाते हैं पीछे आते हैं, इसे हम कहते हैं दोलन गति। ठीक है। इसके बाद हमें चाल मापी, असमान गति, इन सभी की परिभाषाएं दी हैं। थोड़ा सा नीचे हम चलेंगे, दूरी समय का ग्राफ दिया गया है और यहाँ से बच्चों हमारी गतिविधि नंबर 1 आ जाती है। यहीं से हमें क्वेश्चंस के आंसर्स कंप्लीट करने हैं। अपने आसपास की वस्तुएं देखिए और 5 गतिशील वस्तुओं तथा 5 ऐसी वस्तुओं की सूची बनाइए जो स्थिर हैं। अपने प्रेक्षण को तालिका में लिखिए। तो बच्चों, आप यहाँ पे पहले तो एक एक बॉक्स देखना ताकि आपको अच्छे से समझ आएगा। इधर हमें क्या करना है, गतिशील वस्तुओं के नाम लिखने हैं, इधर औचित्य लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले गतिशील वस्तु हमने लिखी चलती कार, अपना स्थान बदलती है। दूसरा हमने लिखा साइकिल, यह आगे बढ़ती है। नेक्स्ट हमने लिखा दौड़ता हुआ बच्चा, लगातार गति करता है। बहती नदी का पानी, बहता हुआ आगे बढ़ता है। और उड़ता पक्षी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। ठीक है। ये 5 ऐसी चीज़ें लिखनी जो गतिशील हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 5 ऐसी चीज़ें जो स्थिर हैं। तो इन बॉक्स में हमने सबसे पहले लिखा पेड़, अपना स्थान नहीं बदलता। कुर्सी, अपना स्थान नहीं बदलती। नेक्स्ट है हमारे पास में मेज, अपना स्थान नहीं बदलती। फिर है हमारे पास पुस्तक, यह भी अपना स्थान नहीं बदलती। दीवार, यह भी अपना स्थान नहीं बदलती। ठीक है। तो इस तरह से ये जो आपकी तालिका है पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। गतिविधि नंबर 2 हमें दी है, अपने आसपास की गतिशील वस्तुओं को देखिए और पहचान कर कुछ वस्तुओं के नाम लिखिए जो सरल रेखीय गति कर रही हों। तो इसमें आंसर हम क्या लिखेंगे, चलती ट्रेन, लिफ्ट की सीढ़ी, सीधी ऊपर नीचे गति, सीधे रास्ते पर चलती कार, फिसल पट्टी से सीधा फिसलना, सीधे रास्ते पर चलती बस। ये आपका आंसर है। गतिविधि नंबर हमें 3 दी गई है। इसमें पार्क में कुछ बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बच्ची फिसल पट्टी पे फिसल रही है और एक बच्ची झूले पे झूल रही है, एक बच्चा रस्सी कूद रहा है, इस तरह से। ठीक है। तो यह है हमारे पास में गतिविधि 4। विभिन्न प्रकार की गतियों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, पहचान कर लिखिए कि गति किस प्रकार की है। तो सबसे पहले हमें दिया है ये पारट करते सैनिक, इसमें आपका बच्चों रेखीय गति आएगा पहले वाले में। ठीक है। सीधी सड़क पर चलती गाड़ी, इसमें हमारा क्या आएगा, रेखीय गति। नेक्स्ट है हमारे पास में दौड़ते धावक के हाथों की गति, यह आपकी क्या होगी, दोलन गति। अगला है झूले की गति, ये भी होगी दोलन गति। नेक्स्ट है चलती साइकिल के पेडल की गति, इसे हम घूर्णी गति कहेंगे। ठीक है। अगला है लोलक की गति, ये दोलन गति है। नेक्स्ट है पंखे की गति, ये घूर्णी गति है। तो ये हमारा कंप्लीट। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं गतिविधि नंबर 5 हमें दी है, कुछ जंतुओं द्वारा प्राप्त की जा सकने वाली तीव्रतम चाल दी गई है। चाल को किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलें। तो बच्चों, चाल को हमें किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलना था। बाज का 320 किलोमीटर प्रति घंटा दिया था, हमने चेंज किया तो 88.89 मीटर सेकंड आया। अगला है हमारे पास चीता, 112 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल दी थी, तो हमने मीटर सेकंड में बदला तो 31.11 मीटर सेकंड आया। नेक्स्ट है हमारे पास खरगोश,
56 किलोमीटर प्रति घंटा दिया था, तो यहाँ पर हमने क्या किया 15.56 मीटर सेकेंड लिखा। नेक्स्ट है चूहा 11 किलोमीटर प्रति घंटा हमें दिया था, तो 3.06 मीटर सेकेंड हमने लिखा। अगला है कछुआ 0.25 हमें दिया था, तो 0.6 से 0.06.94 मीटर सेकेंड हमने लिखा। 0 से 6.94 मीटर सेकेंड हमने लिखा है। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए आप निम्नलिखित शॉर्टकट का उपयोग कर सकते हैं। किलोमीटर प्रति घंटा इंटू 5/18 बराबर मीटर प्रति सेकंड। अब बच्चों हमें आगे की गतिविधि दी है। निम्नलिखित दूरी समय ग्राफ द्वारा कौन सी गति दर्शाई जा रही है पहचान करके लिखिए। पहला हमें दिया है दूरी, इसमें हमें एक समान गति दिखाई दे रही है, इसलिए एक समान गति यानी कि निरंतर गति लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास दूरी, इसमें हमें एक समान गति निरंतर गति दिखाई दे रही है, तो इसमें भी हम सेम चीज लिखेंगे। अगला है तीसरा, इसमें हमें असमान गति दिखाई दे रही है त्वरण युक्त, तो इसमें असमान गति लिखेंगे। अभी हमारे पास में अभ्यास पत्रक, तो यहाँ पे कुछ प्रश्न हमें दिए गए हैं। तो देखो बच्चों, कुछ इस तरह से आपकी बुक में यहाँ पे प्रश्न पूछे हैं। गति को परिभाषित कीजिए, चाल का दूरी समय से संबंध लिखिए, चाल का मूल मात्रक लिखिए। ऐसे टोटल करके बच्चों इस पेज पे आपसे कितने 10 प्रश्न पूछे हैं। देखिए मैंने इन प्रश्नों के उत्तर जस्ट सामने उस प्रश्न के आगे ही रेड कलर में लिख दिया है। ठीक है, ये आपका वही पेज है। गति को परिभाषित कीजिए। देखिए मैंने इस पेज को 2 बार लगाया है। सेम क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा था कि गति को परिभाषित कीजिए, चाल का दूरी और समय में संबंध लिखिए। तो इसी पेज को मैंने यहाँ पे एक बार और लगाया है और जस्ट सामने उनके आंसर भी लिख दिए हैं ताकि आपको आंसर समझ आ जाए। ठीक है, तो आपको यहाँ से प्रश्न और आंसर दोनों चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। ये आपको पेज ओपन कर लेना है। देखो पेज नंबर भी आपको बता दूं, ये आपका पेज नंबर 51 है और ऊपर भी आपका ये पेज नंबर 51 ही है। मतलब इसमें आपकी बुक में इस तरह से दिया गया है, ये इस तरह से। ठीक है, ये सभी आपको प्रश्न दिए हैं और मैंने यहाँ पे उन प्रश्नों के उत्तर भी लिख दिए हैं। प्रश्न तो आपको दिए ही हैं, सामने उत्तर भी लिख दिए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए एक एक प्रश्न मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। पहले नंबर का है गति को परिभाषित कीजिए, दूसरा है चाल का दूरी समय से संबंध लिखिए, तीसरा है चाल का मूल मात्रक लिखिए, चौथा है समय और असमान गति में अंतर लिखिए। तो पहले तो आप इन चारों प्रश्नों के उत्तर देखो। सबसे फर्स्ट जो हमसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर होगा किसी वस्तु का एक निश्चित समय में अपनी स्थिति बदलना गति कहलाती है। दूसरा हमसे जो उत्तर पूछा था इसका उत्तर रहेगा चाल बराबर दूरी बटे समय। तीसरे प्रश्न का उत्तर है मीटर प्रति सेकंड। चौथे प्रश्न का उत्तर है समान गति में समान समय में समान दूरी तय होती है, जबकि असमान गति में समान समय में असमान दूरी तय होती है। तो ये अभी जो 4 प्रश्न हमने पढ़े उनके आंसर जस्ट सामने लिखे हैं। अभी मैंने आपको जूम कर भी बता दिया है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये चारों प्रश्न के चारों उत्तर। अब हम चलते हैं 5वें नंबर के प्रश्न पे। कोई कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 15 मिनट चलती है, इसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 15 मिनट चलती है, तो इसके द्वारा तय की गई दूरी हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों दूरी बराबर 10 किलोमीटर हमें लिखना है। ठीक है, 10 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। अगला है कोई स्कूटर चालक 20 सेकंड पूरे करने में 32 एस लेता है, स्कूटर का औसत चाल क्या है? तो औसत चाल 1.6 मीटर सेकंड है, यह आप आंसर लिखेंगे। 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 240 किलोमीटर है। कोई रेलगाड़ी इस दूरी को तय करने में 4 घंटे लेती है, रेलगाड़ी की चाल परिवर्तित कीजिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, चाल बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये आपका उत्तर रहेगा। निम्नलिखित की स्थितियों के अनुसार दूरी समय ग्राफ की आकृति दर्शाइए। नियत साल में गति करती कार, उत्तर होगा आपका क्या, सीधी रेखा। नेक्स्ट है सड़क किनारे खड़ी कोई कार, तो इसका क्षैतिज रेखा समय अक्ष के समांतर। निम्नलिखित को मीटर सेकंड में बदलिए। 24 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर सेकंड में बदलेंगे तो 6.67 मीटर सेकंड आएगा। 320 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर सेकंड में चेंज करेंगे तो 88.89 मीटर सेकंड आएगा। निम्नलिखित को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए। 9 मीटर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में हम बदलेंगे तो 32.4 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। मीटर सेकंड को
यहाँ पे बदलेंगे तो 3.6 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। अब हमारे पास में बल तथा दाव, चलिए इसे हम समझते हैं। बल, वस्तु पर लगने वाले धक्के, अभिकर्षण या खिंचाव अवकर्षण को बल कहते हैं। बल का मूल मात्रक न्यूटन है। अब यहाँ पे कुछ चीजें दी हैं। दो मित्र एक भारी वस्तु को धक्का देते हैं एक ही दिशा में तो बल जुड़ जाता है, विपरीत दिशा में देते हैं तो बल घट जाता है। ये यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, आप इसे चाहें तो ना लिखें, ठीक है। फिर है नीचे हम चलते हैं तो जो आपसे प्रश्न पूछे हैं उन्हें और देखेंगे हम। ये यहाँ पे सारी जो डेफिनेशन है वह हमें दी है। बच्चों ये भी मैंने रेड कलर में ओनली ऑन हाईलाइट किया है आपको समझाने के लिए। ये आपके पुस्तक में ब्लैक कलर में इस तरह से काले कलर में लिखा है, तो इसके साथ आप छेड़छाड़ मत करना, सिर्फ मैंने समझाने के लिए इसे रेड कलर में किया है, ठीक है। जहाँ उत्तर लिखना रहेगा वहाँ पे आपको प्रॉपर बुक में जगह दी है और वहीं से आपको उत्तर करना है। तो ये आपका कार्यपत्रक नंबर 1 आ चुका है। यहाँ पे आपको सही सही उत्तर टिक करने रहेंगे। तो चलिए इस पूरी तालिका के आंसर देखेंगे। कुछ कार्यों को अपकर्षण तथा अभिकर्षण के रूप में पहचान कर करें। मेज पर रखी पुस्तक को गतिशील बनाना, तो ये हमारा क्या धक्का देना आएगा, यानी कि पहले वाले बॉक्स में आप क्या करोगे, टिक करोगे। और अपकर्षण इसमें होता है तो अपकर्षण पे भी टिक करेंगे। दस्तावेज को खोलना या बंद करना, तो इसमें खींचना पे क्लिक करोगे और अपकर्षण पे भी टिक करोगे। नेक्स्ट है कुएं से पानी की बाल्टी खींचना, इसमें खींचना और अभिकर्षण पे करोगे। नेक्स्ट है हमारा फुटबॉल में किक मारना, इसमें धक्का देना और अपकर्षण पे क्लिक करेंगे। लदी हुई बैलगाड़ी को चलाना, इसमें खींचना और अभिकर्षण पे क्लिक करेंगे। चलिए यह हमारा कंप्लीट। अब है दाव, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाव कहते हैं। दाव बराबर बल बटा क्षेत्रफल जिस पर बल लगता है। तो ये हमें दिया है कुछ इस तरह से चित्र हमें देखने को मिलेगा। वायुमंडलीय दाब की परिभाषा दी है और गतिविधि हमें दी है। वस्तुओं पर बल के प्रभाव का अध्ययन करना, स्थिति, बल कैसे लगाएं, बल का प्रभाव और गति अवस्था में बदलाव, आकृति में बदलाव, ये सभी चीजें हमें दी हैं। तो गुंदा हुआ आटा हाथ से नीचे की ओर दबाने पर गति अवस्था में बदलाव नहीं होता, आकृति में बदलाव होता है। साइकिल की गद्दी में लगी कमानी, गद्दी पर बैठने पर गति की अवस्था में बदलाव नहीं होता, आकृति में बदलाव होता है। कील पर लटका रबड़ का छल्ला, इसे स्वतंत्र सिरे को खींचना, तो गति और अवस्था में बदलाव नहीं होता, वहाँ की आकृति में बदलाव होता है। प्लास्टिक के डिब्बे पर भारी वस्तु रखना, डिब्बे के बीचों बीच भार रखना, तो गति यहाँ पे होता है और होता है ही लिखना था, ठीक है। यहाँ पे नहीं होता और होता है लिखोगे। तो ये हमारा कंप्लीट। चलिए इसके बाद हम देखते हैं जो कुछ और प्रश्न आपसे पूछे हैं। विद्युत धारा और उसके प्रभाव, यहाँ पर भी मैंने एक शब्द को रेड कलर में हाईलाइट किया है, इसे कंफ्यूज मत होना, ये आपकी बुक में ब्लैक कलर में पहले से लिखा है, ठीक है। और नीचे चलेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से चित्र वगैरह हमें दिए हैं समझाने के लिए। यहाँ पे प्रकाश से रिलेटेड, ऊष्मा से रिलेटेड चीज़ें दी हैं। और नीचे हम चलेंगे समुद्र समीर, थल समीर, ठंडा गर्म, गर्म ठंडा, ये सभी चीज़ें समझाई हैं। अब ये हमारा कार्यपत्रक आ जाता है, चलिए इसे हम सॉल्व करेंगे। धक्के या खिंचाव के द्वारा वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन के दो उदाहरण दीजिए। एक है धक्का, दूसरा है खिंचाव। गेंद को लात मारना, ये धक्का देना होगा, ठीक है। दरवाजा बंद करना, ये भी धक्का देना है। खिंचाव, दरवाजा खोलना, रस्सी को अपनी ओर खींचना। ऐसे दो उदाहरण दीजिए जिसमें लगाए गए बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो जाए। तो यहाँ पे दो उदाहरण हमने लिखे हैं। मिट्टी को दबाकर खिलौना बनाना, रबर को खींचकर लंबा करना। अब है निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कूप से पानी निकालते समय हमें रस्सी को खींचना पड़ता है, क्या उत्तर लिखेंगे, खींचना। एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को आकर्षित करती है, इसमें उत्तर आएगा आकर्षित। सामान से लदी ट्रॉली को चलाने के लिए हमें उसको धक्का देना पड़ता है, उत्तर आप लिखोगे धक्का। किसी चुंबक को उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को प्रतिकर्षित करता है।
अभी हमारे पास में प्रश्न क्रमांक 4, निम्न स्थितियों में बल लगाने वाली कारक तथा जिस वस्तु पर बल लग रहा है उनको पहचानिए। पहला हमें दिया है रस निकालने के लिए नींबू के टुकड़ों को उंगलियों से दबाना, तो बल लगाने वाला कारक उंगलियां हैं, जिस वस्तु पर बल लगा है वह नींबू के टुकड़े हैं। दंत मंजन की ट्यूब से पेस्ट बाहर निकालना, इसमें उत्तर करेंगे बल लगाने वाला जो कारक है वह हाथ है, हाथ जिस वस्तु पर बल लगा है वह दंत मंजन की ट्यूब है। ऊंची कूद करते समय एक खिलाड़ी द्वारा निश्चित ऊंचाई की क्षण बाधा को पार करना, बल लगाने वाला कारक खिलाड़ी के पैर है और जिस जिस वस्तु पर बल लग गया है वह क्षण बाधा है। तो छठे सप्ताह तक हमें सॉल्व करना था और छठे सप्ताह तक हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपको 7वां सप्ताह पादपों में पोषण के उत्तर चाहिए तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हो। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने सारे सब्जेक्ट की कंप्लीट सॉल्यूशन का लिंक दे दिया है, आप वहाँ से जा कर के भी सारे आंसर देख सकते